मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 2020 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ थी इंडिया में, ख़ास करके उन देशों में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। क्योंकि मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा पसंद किया गया था, लेकिन मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 आ गया। मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 लोगों ने देख लिया और कहीं पर भी मिर्ज़ापुर सीज़न 1 जैसा फ़ील नहीं आया, या फिर यूँ कह लीजिए मिर्ज़ापुर सीज़न 2 ने कुल मिलाकर लोगों को निराश ही किया। अब हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 2 की एंडिंग की, और इसकी एंडिंग से क्या क्या इशारा मिलता है, क्या मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आएगा या नहीं। तो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का जो आखिरी एपिसोड शुरू होता है वो इस चीज़ के साथ शुरू होता है कि जो अखंडानंद त्रिपाठी के जो पिताजी हैं, उनको उन्हीं के वफ़ादार मकबूल ने मार दिया है, क्योंकि अखंडानंद त्रिपाठी के बेटे मुन्ना त्रिपाठी ने मकबूल के भांजे बाबर और उनकी अम्मी को मार दिया। जिसके बाद मकबूल फैसला करता है कि जब तक अखंडा के सर पे से किसी अपने का साया नहीं उठेगा, उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि मकबूल ने क्या खोया है। तो मकबूल जाता है और अखंडानंद त्रिपाठी के पिता को मार देता है। तो अंतिम एपिसोड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद अखंडानंद त्रिपाठी के पिता का अंतिम संस्कार हो रहा होता है वहाँ पर। वहाँ से जब मुन्ना घर आता है तो मुन्ना को मारने की कोशिश होती है, लेकिन घर का नौकर झूठ बोल देता है कि उस मुन्ना को मारने के लिए उसे बीना त्रिपाठी ने नहीं, बल्कि उसके खुद के पिता खंडानंद त्रिपाठी ने भेजा था। जिसके बाद मुन्ना त्रिपाठी जाता है और अपने पिता को ही मारना चाहता है, और वो अपने पिता को मार नहीं पाता। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मार सकते हो, लेकिन एक बाप कभी भी अपने बेटे को नहीं मरवाने का सोचता। जिसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुन्ना त्रिपाठी और अखंडानंद त्रिपाठी इस तरह से मर जाएंगे, जिनके कैरेक्टर को इतना भोकाल दिखाया गया कि उनके आसपास उनका एक भी बॉडीगार्ड नहीं होगा। मकबूल जो उनका वफादार था उसको उन्होंने पिछले ही एपिसोड में खो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मकबूल के अलावा कोई भी उनके पास नहीं होगा। जिसके बाद अखंडानंद त्रिपाठी और उनके बेटे मुन्ना त्रिपाठी को गोलू और अली फजल यानी कि गुड्डू पंडित मार देते हैं, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब गुड्डू पंडित किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कहानी में, और ट्विस्ट ये होता है कि शुक्ला के बेटे रतिशंकर शुक्ला के बेटे आते हैं और फिर वो गुड्डू पंडित पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद गुड्डू पंडित की टीम शुक्ला की जो फौज है उस पर भी हमला कर देती है, और शुक्ला के आदमी भाग जाते हैं या मर जाते हैं, और शुक्ला पंकज त्रिपाठी के घायल शरीर को लेकर भाग जाता है। और यहीं पर यूँ मान लीजिए कि आखिर में गुड्डू पंडित जाते हैं, और इसके बाद गुड्डू पंडित जाते हैं अखंडानंद त्रिपाठी के घर, जहाँ पर वो अखंडा को सामने अपने कालीन भैया के सामने हाजिरी दिया करते हैं, और कालीन भैया की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। और यहीं पर मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 एंड हो जाता है। तो मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 में सब कुछ इतना स्मूथली हुआ कि इसमें सीज़न 1 जैसी कोई बात ही नहीं थी, और इसीलिए लोगों को काफ़ी कम पसंद आया। तो मिर्ज़ापुर की सीज़न 2 की एंडिंग से एक और बात साफ़ हो गई कि सीज़न 3 की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। सीज़न 3 की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि सिर्फ गुड्डू पंडित बचे हैं और शुक्ला के बेटे बचे हैं। तो इन दोनों को मिलकर सीज़न 3 मेकर बनाएंगे। जब सीज़न 2 से ही लोग इतने निराश हो गए, इस बात की उम्मीदें बेहद कम है। तो सीज़न 2 अधिकतर लोगों ने देख लिया है, और उसको देखकर उनके हाथ निराशा लगी है। तो आप भी यह देखने वाले हैं, देख रहे हैं, तो आप भी जल्दी से देख लीजिए ताकि आपके हाथ में निराशा लगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है सीज़न 1 के बाद, और उस एक्सपेक्टेशन के सामने 10% भी खरी नहीं उतरती मिर्ज़ापुर का ये सीज़न 2। और तो और एक भी एपिसोड मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 का सीज़न 1 का 10% भी नहीं है। अगर शुरू के 2-3 एपिसोड को छोड़ दे तो कहीं पर 2-3 मिनट का एंटरटेनमेंट भी नहीं है। शुरू के 2-3 एपिसोड में मुन्ना त्रिपाठी को कुछ अच्छे डायलॉग मिले हुए हैं, इसके बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही पता चलता है कि गुड्डू पंडित जिंदा है। कुल मिलाकर गुड्डू पंडित के कैरेक्टर में भी दम नहीं है, और 9 एपिसोड तक तो उनको लंगड़ा ही दिखाया गया है, और जो सीज़न 1 में दम था वो मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 में एपिसोड 1 से एपिसोड 9 तक कहीं भी नहीं दिखता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।